हेलो डियर, इस वीडियो में हम लोग जेईई मेंस के कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे और जिसमें कि आपका चैप्टर है आपका कौन सा ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर रहेगा। और आपके सामने एक फर्स्ट क्वेश्चन कौन सा है ये देखिएगा। इफ़ 1015 प्लस 1/1075 प्लस 1/10 105 डिग्री प्लस 10 195 डिग्री इक्वल टू 2a लिखा हुआ है। तो इसमें कह रहा है क्या, देन द फाइंड द वैल्यू ऑफ a प्लस 1/a। और आपके सामने यहाँ पर क्या चार ऑप्शन दिख रहा है। तो इस क्वेश्चन को किस तरह से सॉल्व किया जाए। तो 1015 का वैल्यू अगर हम लोग को पता है तो सपोज यहाँ पर हम रख सकते हैं, बट 1075 10 105 और 10 195 का वैल्यू हम लोग बार बार फाइंड आउट करके यहाँ पर लिखना संभव नहीं है। तो क्या करते हैं कि 1075 को कहीं ना कहीं हम स्मॉलेस्ट एंगल में कन्वर्ट कर लेंगे, चाहे 1015 चाहे 15 के फॉर्म में हो। ठीक उसी तरह से 105 डिग्री को भी 15 के फॉर्म में कन्वर्ट कर लेंगे। ठीक उसी तरह से 195 को भी 15 के फॉर्म में कन्वर्ट कर लेंगे। तो चलिएगा वन बाय वन हम लोग यही काम करते हैं और फिर ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो 1015 को हम लोग क्या लिखेंगे, 1015 ही लिखेंगे। ठीक है, अब प्लस 1/1075 डिग्री को हम लोग 1075 डिग्री को हम लोग 1090 माइनस 15 लिख सकते हैं। ठीक है, 75 डिग्री को हम लोग 90 माइनस 15 लिख सकते हैं। ठीक उसी तरह से 1/10 डिग्री को हम लोग 10 डिग्री को हम लोग 1090 प्लस 15 लिख सकते हैं। ठीक है, 90 प्लस 15 लिख सकते हैं। ठीक उसी तरह से 10 195 को हम लोग 10 195 को हम लोग 10 195 को हम लोग 180 प्लस 15 लिख सकते हैं। इस तरह से सिर्फ और सिर्फ एंगल को हम लोग 90 और 180 से प्लस माइनस के फॉर्म में लिख चुके हैं। तो 1015 का आपका ये 1015 रह जाएगा, प्लस 1/1090 माइनस थीटा 1090 माइनस थीटा, ये आपका आएगा किस क्वाड्रेंट में, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में। ठीक है, 1090 माइनस थीटा ये आपका किस क्वाड्रेंट में आएगा, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में। 90 से प्लस माइनस करने पर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन क्या होता है, चेंज हो जाता है। 10 है तो कॉट में चेंज हो जाएगा, तो क्या होगा आपका यहाँ से कॉट थीटा यानी कि कॉट 15 डिग्री। और फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस आर पॉजिटिव होता है। ठीक उसी तरह से प्लस 1/1090 प्लस थीटा है, तो 10 का कन्वर्ट हो जाएगा ये कॉट में, तो कॉट थीटा है मीन्स क्या कॉट 15। बट 1090 प्लस थीटा ये आपका आता है किस क्वाड्रेंट में, तो सेकेंड क्वाड्रेंट में। और ये सेकेंड क्वाड्रेंट में जो है सिर्फ और सिर्फ साइन और कॉसेक प्लस में रहता है, बाद में किस अदर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कुछ भी आएगा वो आपका निगेटिव में रहेगा। ठीक, तो इस बेसिस पर जो है यानी इसमें कौन आ रहा है 1090 प्लस थीटा आ रहा है, इट मीन्स क्या कॉट 15 जो होगा सो निगेटिव में हो जाएगा। तो यहाँ प्लस था तब यहाँ पर क्या होगा ये माइनस में हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्या आपका 10 180 प्लस थीटा 195 को क्या लिख रहे हैं 180 प्लस थीटा, तो 180 प्लस थीटा आपका आ रहा है किस क्वाड्रेंट में, तो क्या बोलते हैं इसको थर्ड क्वाड्रेंट में आ रहा है। थर्ड में आपका 10 और कॉट रहता है। ठीक है, जो कि पॉजिटिव होता है, अदरवाइज सब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन क्या होगा निगेटिव आएगा। ठीक है, तो 10 यहाँ पर और हाँ 180 है, तो इस एक्स एक्सिस पर से 180 हो या फिर 360 हो, इस पर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन चेंज नहीं होता है। तो 10 का 10 रह जाएगा और थीटा का थीटा रह जाएगा। ठीक है, 10 थीटा और 10 थीटा ये जो है अपने ही क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है थर्ड क्वाड्रेंट में, इसलिए ये पॉजिटिव रहेगा। यहाँ पर ये इसका साइन चेंज नहीं होगा। तो 1015 प्लस 1/cot 15 इक्वल टू इधर क्या लिखा हुआ है 2a, इक्वल टू यहाँ पर क्या लिखा हुआ है 2a। और अब देखिएगा 1015 को हम लोग 1015 लिखते हैं इस तरह से, अब प्लस 1/cot थीटा 1/cot 15 आ रहा है माइनस 1/cot 15 आ रहा है, तो ये दोनों इस तरह से एक प्लस में और एक माइनस में, तो कैंसिल हो जाएगा। अब क्या बचेगा यहाँ पर प्लस 1015 डिग्री, तो प्लस 1015 डिग्री इक्वल टू 2a। तो 1015 प्लस 1015 इसको हम लोग क्या लिखेंगे 2 इंटू 1015 डिग्री लिखेंगे इक्वल टू 2a। यहाँ से ये 2 और ये 2 कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा 1015 डिग्री इक्वल टू a, यानी ये कि a का वैल्यू क्या आया 1015 डिग्री। और 1015 का वैल्यू हम लोग क्या जानते हैं 2 माइनस √3 होगा। ठीक है, 1015 का वैल्यू क्या हो जाएगा 2 माइनस √3 हो जाएगा, यानी यहाँ से a इक्वल टू क्या आया हुआ है 1015 डिग्री और 1015 का वैल्यू क्या हो जाएगा 2 माइनस √3 होगा। a का वैल्यू क्या आ गया है 2 माइनस √3। और हमसे क्या पूछा गया a प्लस 1/a का वैल्यू पूछा गया है, तो a प्लस 1/a का वैल्यू यहाँ पर ये क्या हो जाएगा a का वैल्यू 2 माइनस √3 प्लस 1/a का वैल्यू 2 माइनस √3। फिर इसको यहाँ पर क्या करेंगे रेशनलाइज जैसे ही कर देंगे तो ऊपर और नीचे क्या होगा 2 प्लस √3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा और आफ्टर ऑल आपके पास क्या मिलेगा 2 प्लस √3 मिलेगा। ठीक है, रेशनलाइज करने के बाद
तो a का वैल्यू 2 माइनस रूट थ्री और 1/a का वैल्यू 2 प्लस रूट थ्री हो जाएगा। तो रूट थ्री प्लस में रूट थ्री माइनस में कैंसिल हो जाएगा। तो a प्लस 1/a का वैल्यू क्या मिलेगा, 4 मिलेगा। तो a प्लस 1/a का वैल्यू क्या मिलेगा, 4। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, a। और ये क्वेश्चन था जेईई मेंस 2023 का क्वेश्चन था। नेक्स्ट में हम लोग फिर एक और क्वेश्चन देखते हैं। तो चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इफ 3 sin अल्फा इक्वल टू 5 sin बीटा देन फाइंड द वैल्यू ऑफ 10 अल्फा प्लस बीटा बाई 2 डिवाइड बाई 10 अल्फा माइनस बीटा बाई 2। इसमें भी 4 ऑप्शन आपको यहाँ पर दिख रहा है, यानी कि यहाँ पर जो दिया हुआ है सो क्या दिया हुआ है कि 3 sin अल्फा इक्वल टू 5 sin बीटा दिया हुआ है। तब आपसे वैल्यू किसका पूछा गया, 10 अल्फा प्लस बीटा बाई 2 डिवाइड बाई 10 अल्फा माइनस बीटा बाई 2, और दिया हुआ सिर्फ और सिर्फ इतना कुछ 3 sin अल्फा इक्वल टू 5 sin बीटा। तो यहाँ से आपको अल्फा प्लस बीटा बाई 2 और अल्फा माइनस बीटा बाई 2 लाना है, ठीक है। और यहाँ पर प्रॉपर वे में क्या दिया हुआ है, 3 sin अल्फा इक्वल टू 5 sin बीटा। तो सबसे पहले एक काम करते हैं कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को एक साइड लेकर के आते हैं, ठीक है। तो क्या हो जाएगा इधर, ये साइन अल्फा डिवाइड बाई साइन बीटा हो जाएगा, ये इक्वल टू इधर 5 है और यहाँ इंटू में 3, तो इधर क्या हो जाएगा 5/3 हो जाएगा। अब जाकर रेशियो क्या मिल गया, साइन अल्फा बाय साइन बीटा इक्वल टू 5/3, साइन अल्फा बाय साइन बीटा इक्वल टू 5/3। अब आपको क्या चाहिए, 10 अल्फा प्लस बीटा बाई 2 चाहिए और 10 अल्फा माइनस बीटा बाई 2 का रेशियो चाहिए। तो अल्फा प्लस बीटा बाई 2 और अल्फा माइनस बीटा बाई 2 यानी कि किस फॉर्मूला में आपको ये मिलता है, जैसे कि साइन सी प्लस डी हो गया। तो साइन सी प्लस साइन डी के फॉर्मूला आपको क्या मिलता है, 2 sin c प्लस डी बाई 2 इंटू कॉस सी माइनस डी बाई 2। यानी उस टाइप के फॉर्मूला में जो है c प्लस डी बाई 2 और 2 एंगल का सम डिवाइड बाई 2 या फिर 2 एंगल का डिफरेंस डिवाइड बाई 2 मिलता है, उस टाइप के फॉर्मूला में कहीं ना कहीं यहाँ पर कि साइन सी प्लस डी यूज हो या फिर कॉस सी प्लस डी, यानी कुछ न कुछ उस टाइप का फॉर्मूला इसमें यूज होगा। तो उसको यूज करने के लिए यहाँ पर क्या दिमाग लगाना पड़ेगा, जैसे कि साइन अल्फा बाय साइन बीटा है इक्वल टू 5/3 है। तो हम लोग एक टर्म क्या पढ़े थे, कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो पढ़े थे। उसमें क्या होता है कि अगर दो रेशियो इस तरह से इक्वल रहता है, ए बाई बी इक्वल टू सी बाई डी, तो कॉम्पोनेंडो और डिविडेंडो यहाँ पर अप्लाई करने के बाद आपको क्या मिल जाएगा, ए प्लस बी, यानी इसके न्यूमरेटर में जो है इसके डिनोमिनेटर को ऐड करेंगे और एक बार माइनस करेंगे। सेम काम इस साइड भी करेंगे, सी प्लस डी डिवाइड बाई सी माइनस डी। इसी को हम लोग क्या करते हैं, क्या बोलते हैं, यूजिंग कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो। अगर हम यही चीज़ यहाँ पर यूज कर दें तो साइन अल्फा लिखा हुआ है और इस साइन अल्फा में इसके डिनोमिनेटर को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। तो साइन अल्फा प्लस क्या हो जाएगा, साइन बीटा, और फिर इसी में इसी के डिनोमिनेटर को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो साइन अल्फा अब माइनस क्या हो जाएगा, साइन बीटा हो जाएगा। और सेम काम इस साइड भी कर देंगे तो 5 + 3 डिवाइड बाई 5 - 3 हो जाएगा। और अब यहाँ पर आपको क्या फॉर्मूला दिख रहा है, साइन सी प्लस साइन डी का यहाँ पर फॉर्मूला दिख रहा है। सी का कम कौन कर रहा है, अल्फा, और बीटा, और डी का कम कौन कर रहा है, बीटा। तो साइन सी प्लस साइन डी का अगर हम यहाँ पर फॉर्मूला यूज करते हैं तो वो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 2 sin c प्लस डी बाई 2। तो 2 sin c प्लस डी बाई 2 मीन्स क्या, 2 अल्फा प्लस बीटा बाई 2। आपको दिख रहा है ऐसा कुछ दिख जाएगा, ठीक है, इंटू कॉस सी माइनस डी बाई 2 यानी कि कॉस अल्फा माइनस बीटा बाई 2 डिवाइड बाई साइन सी माइनस साइन डी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, ये कॉस यहाँ आएगा और ये साइन यहाँ आ जाएगा। याद करने की टेक्निक है, ठीक है। तो 2 कॉस और यहाँ पर पहले में क्या आएगा, प्लस ही रहेगा, 2 कॉस अल्फा प्लस बीटा बाई 2 इंटू साइन अल्फा माइनस बीटा बाई 2 हो जाएगा, इक्वल टू 8/2 होगा। यहाँ पर ये 2 और ये 2 कैंसिल हो जाएगा। और अब देखिएगा साइन अल्फा बाई 2 अगर हम इसको अलग अलग कर दें, तो क्या मिलेगा, साइन अल्फा प्लस बीटा बाई 2 डिवाइड बाई कॉस अल्फा प्लस बीटा बाई 2 इंटू है बीच में, इंटू इसको हम एक साथ कर देते हैं, कॉस अल्फा माइनस बीटा बाई 2 डिवाइड बाई साइन अल्फा माइनस बीटा बाई 2 इक्वल टू 8/2 यानी कि 4 आ गया यहाँ से। तो साइन अल्फा प्लस बीटा बाई 2 डिवाइड बाई कॉस अल्फा प्लस बीटा बाई 2 साइन बाई कॉस, यहाँ से क्या मिल जाएगा आपको, 10 मिल जाएगा। और ये क्या मिल गया, 10 अल्फा प्लस बीटा बाई 2 इंटू कॉस बाई साइन, यहाँ से आपको क्या मिल जाएगा, कॉट, और एंगल में क्या, अल्फा माइनस बीटा बाई 2, तो कॉट अल्फा माइनस बीटा बाई 2 इक्वल टू 4। अब इस कॉट को हम लोग 10 के फॉर्म में क्या लिखेंगे, ऊपर में आपका ये 10 अल्फा प्लस बीटा बाई 2 हो गया,
डिवाइड बाय, अगर हम इस कॉट को नीचे भेजेंगे तो यहाँ पर ये क्या बन जाएगा 10 बन जाएगा, 1/10 इक्वल टू कॉट या फिर कॉट इक्वल टू 1/10 थीटा। तो 10 यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका ये 10 अल्फा माइनस बीटा बाय 2 इक्वल टू आंसर क्या आ गया 4 आ गया। और ये 4 आंसर कहाँ दिख रहा है, ऑप्शन नंबर डी में। तो इस वीडियो में बस हम लोग अभी मात्र 2 ही क्वेश्चन को देखे थे। चलिएगा।